दोस्तों, हम 135 करोड़ की आबादी वाले विशाल देश में रहते हैं। इस बड़े देश को चलाना कोई आसान काम तो नहीं है। देश को चलाने के लिए संविधान के तहत अलग अलग पद बनाए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि। संवैधानिक पदों पर बैठे गणमान्य लोगों के ऊपर कई बड़ी जिम्मेदारियां होती है। इसे देखते हुए इन्हें अच्छी सैलरी और सुविधाएं दी जाती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि देश के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की सैलरी कितनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, हमारे देश में राष्ट्रपति का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। हमारे देश में राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है, इसलिए राष्ट्रपति को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। राष्ट्रपति को सरकार द्वारा देश में सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति को उनकी सेवा के लिए 5 लाख रुपए प्रति माह सैलरी दी जाती है। इसके अलावा अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। इसके बाद आता है उपराष्ट्रपति की सैलरी की बात। जी हाँ, उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। देश के राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को भी कई तरह के भत्तों का लाभ मिलता है। देश के उपराष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख रुपए महीने की होती है। इसके अलावा आपके मन में सवाल जरूर आता होगा कि भैया, प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी की सैलरी कितनी है। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री का पद एक महत्वपूर्ण पद होता है। देश चलाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर ही होती है। जी हाँ, इनकी सैलरी की बात की जाए तो 1,60,000 रुपए महीने होती है। इसके अलावा इन्हें कई तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं। अब बात करते हैं राज्यपाल की सैलरी कितनी होती है। हमारे देश में संवैधानिक रूप से भले ही राज्यपाल का पद प्रधानमंत्री से छोटा होता है, लेकिन राज्यों के राज्यपाल को प्रधानमंत्री से अधिक वेतन दिया जाता है। सभी राज्यों के गवर्नरों को 3,50,000 रुपए बतौर वेतन दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें कई तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश को देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा वेतन मिलता है। जी हाँ, देश के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2,80,000 रुपए प्रति माह होती है। चलिए अब बात करते हैं लोकसभा स्पीकर की सैलरी कितनी होती है। 1954 के संसद अधिनियम के तहत लोकसभा अध्यक्ष को 50,000 रुपए सैलरी के तौर पर मिलती है। इसके अलावा उन्हें हर महीने 45,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता मिलता है। साथ ही संसदीय सत्र या दूसरी समितियों की बैठक में भाग लेने के दौरान 2,000 रुपए का दैनिक भत्ता भी दिया जाता है। संसदों की सैलरी की बात करते हैं। जी हाँ, पार्लियामेंट मेंबर्स की सैलरी कितनी होती है, आप बताइए। मैं बताता हूँ। हमारे देश के सांसदों को हर महीने 50,000 रुपए सैलरी और कई तरह के भत्ते दिए जाते हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की सैलरी कितनी होती है, ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे देश में हर राज्य के मुख्यमंत्री की सैलरी अलग अलग होती है। मुख्यमंत्री की सैलरी हर राज्य की अपनी विधानसभा तय करती है। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी सैलरी है 3,90,000 रुपए। जबकि स्वामी जी की सैलरी यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सैलरी 3,65,000 रुपए है। इसी तरह देश के अलग अलग मुख्यमंत्री की सैलरी अलग अलग होती है। जैसे मैंने बताया कि वहाँ की विधानसभा तय करती है। अब बात आती है भैया कि विधायकों की सैलरी कितनी होती है। मुख्यमंत्री की तरह हर राज्य के विधायकों की सैलरी भी अलग अलग होती है। अभी सबसे ज्यादा विधायकों की सैलरी तेलंगाना में है। तेलंगाना में हर विधायक को 2,50,000 रुपए हर महीना मिलता है, जबकि त्रिपुरा के विधायकों को सबसे कम 34,000 रुपए महीना मिलता है। इसके अलावा मेयर, अध्यक्ष और पार्षद की सैलरी कितनी होती है, ये भी जान लेते हैं। मुख्यमंत्री विधायकों की तरह इनकी सैलरी भी हर जगह अलग अलग होती है। एक मेयर की सैलरी लगभग 20,000 रुपए महीने की होती है। वहीं अध्यक्ष की बात करें तो उनकी सैलरी लगभग 7,500 रुपए महीना होती है। इसके अलावा एक पार्षद की सैलरी की बात की जाए तो 2,500 रुपए महीना होती है।
इसके अलावा सरपंच की सैलरी की बात की जाए तो हर राज्य में भी इनकी अलग अलग तनख्वाह होती है। आमतौर पर सरपंच की सैलरी 2,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति महीना होती है। इसके अलावा सरपंच को एक ग्राम सभा बैठक करने के लिए 500 से 800 रुपये भत्ता भी दिया जाता है। वैसे तो दोस्तों ये सैलरी की बात हो गई, लेकिन कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। तो भैया सोचने वाली बात यह है कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति यानी विधायक, सांसद के पास हजारों करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आई है। तो आप ही बताना कि इनके पास पैसे आती कहाँ से है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करना दोस्तों, और जाते जाते जरूर वीडियो को लाइक करते हुए जाना।